माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। बड़े बुजुर्गों, माताओं आपको प्रणाम, बहनों भाइयों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज मैं यह आचार्य सुरेश वैद्य यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से आपको तुला राशि के जातक के लिए ज्योतिष और वास्तु में कैसा संबंध रहता है उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, जिस घर में अगर वास्तु है 60%, 70%, 80%, अगर वास्तु जिस घर में बना हुआ है और यदि वहां कोई ग्रह ऐसा अनिष्ट किसी जातक पे आ जाता है तो वह जातक वास्तु के अंदर निवास कर रहा है, तो जो अनिष्ट ग्रह है वह ग्रह अपने आप ही निर्बल हो जाता है। अनिष्ट ग्रह भी वास्तु के अंदर जो जातक निवास करता है तो वहाँ वह अशुभ ग्रह भी निर्बल होकर के और शुभ फल देने लगता है। यह आपने देखा होगा। आप खुद देखिए कि एक आदमी जो खूब पैसा था उसके पास में और ग्रह की चाल ऐसी बनी और घर में वास्तु दोष बना हुआ है और खूब पैसा था और धीरे धीरे वो सब पैसा चला गया। तो कुछ न कुछ तो ग्रह की चाल ने बदलाव किया और वास्तु दोष में वह रहा, सब कुछ लूटा गया। अब जब ग्रह अच्छे आएंगे और वास्तु दोष में भी वह रहेगा तब फिर वापस उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वास्तु दोष उस जातक को कभी सुखी नहीं देखता है। भले ही ग्रह अच्छे हो जाएं तो पैसा तो आता रहेगा, लेकिन वास्तु दोष में निवास कर रहा है तो परेशानियां आती रहेगी, काम चलता रहेगा, जिंदगी जैसे तैसे कट जाएगी। तो देख लिए, इसलिए मेरा यह कहना है कि वास्तु और ज्योतिष दोनों ही साथ में होना चाहिए। तो इस पे मैं विशेष फोकस डालूंगा। तो सबसे पहले तुला राशि का मैं ज्योतिष बताता हूँ। आइए, तुला राशि 7वें नंबर की राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो सदा ही लग्जरी की ओर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला, आप पहले अपने जीवन में ये देख लीजिए तुला राशि के जातक कि लग्जरी लाइफ में आगे बढ़े हुए हैं या नहीं। आप खुद देखें, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद देखें लग्जरी लाइफ की ओर आप आगे बढ़े हुए हैं या नहीं। आपके मन में लग्जरी की ओर आगे विचार आते हैं या नहीं है। आप स्वयं तुला राशि के जातक इस बात को मंथन करें। आप सदा ही लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, आप सदा ही हवाई जहाज में घूमते हैं, आप सदा ही तुरंत जाते हैं और तुरंत आ जाते हैं। यह तुला राशि का सबसे बड़ा गुण है। बदलाव, मोटरसाइकिल इस साल ली है, साल 2 साल में बेच दी, बड़ी गाड़ी ले ली लग्जरी, फिर उसको बेच दी, 50 लाख की गाड़ी फिर बड़ी ले ली और फिर विदेश यात्रा करने चले गए, घूम फिर करके आ गए। तुला राशि का ये सबसे बड़ा एक शुक्र ये काम करता है और तुला राशि वाले इस काम को करते रहते हैं। व्यवस्था ग्रह अपने आप आपके करते रहते हैं और आप इन कामों में आगे बढ़ते रहते हैं। पूजा पाठ में भी आप लगे रहते हैं तो ईश्वर की कृपा, लग्जरी लाइफ आपको आगे उत्तर बढ़ती रहती है। यह तो इनका आपका 7वां नंबर तुला राशि का गुण बताया मैंने। चलिए, अब आपकी राशि से चौथा घर, अब आपकी राशि से चौथा घर, यह चौथा घर आपकी राशि से बनता है तो यह बनता है चौथा घर। चौथे घर में माता, भूमि और सुख का घर है, तो यह आपको शुभ फल देता है चौथा घर। और 5वां घर आपका सीधा ही चलता है
शनि का घर। तो शनि का घर पांचवा बनता है, तो यहाँ पर आपको पांचवें घर में शनि शश नाम का राजयोग आपके बना रहे हैं, जो स्वयं कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और जब कुंभ राशि में बैठे हैं तो आनंद की अनुभूति आपको हो रही है, और आनंद की अनुभूति हो रही है तो पांचवा घर आपका शनि का शश नाम का राजयोग, यह 1 अप्रैल से अप्रैल महीने से बना हुआ है, 2023 से शश नाम का राजयोग तुला राशि का, जो आपके जीवन में उत्तरोत्तर 4 चांद लगा रहा है। लेकिन अभी क्या है कि गुरु और राहु का चांडाल दोष जो बना हुआ था, उसमें राहु का चांडाल दोष बना था जो 30 अक्टूबर को समाप्त हो गया। ये छठे घर में था आपके, तो छठे घर में राहु और गुरु का चांडाल दोष आपको परेशान कर रहा था तुला राशि के जातक को। आपके तरक्की में रोक लगा रहा था, व्यापार में रोक लगा रहा था, हर काम में अड़ंगे लगा रहा था चांडाल दोष। तो अब ये चांडाल दोष समाप्त हो गया। चांडाल दोष इसलिए समाप्त हो गया कि यह मेष राशि से मीन राशि में आ गया। राहु 30 अक्टूबर को मेष राशि से मीन राशि में आ गया, उल्टा चलता राहु। तो ये मीन राशि में आ गया राहु। तो अब यहाँ क्या है कि मीन राशि में जब राहु आता है तो ये निर्बल हो जाता है। निर्बल कैसे हो जाता है? इसके साथ में कोई ग्रह नहीं है तो ये निर्बल हो जाता है। अब इधर क्या होता है कि जब ये जाता है तो शनि की ओर इसकी दृष्टि पड़ती, तो शनि महाराज स्वयं शश नाम का राजयोग बना करके कुंभ राशि में 11वें घर में बैठे, जो आपकी राशि से 5वां घर है। तो शनि महाराज के देखते ही राहु महाराज निर्बल हो जाते हैं, और शनि महाराज तुला राशि के जातक को 5वें घर में विद्या देते हैं, संतान का सुख देते हैं, विद्या में इनको इतनी तरक्की मिलती है। तुला राशि के जातक को प्रवचन देते हैं, जहाँ भी जाते हैं सब इनकी बात को मानते हैं, विद्या में नंबर 1 पढ़ने में आगे आते हैं, प्रमोशन इनके विद्या से हो रहे हैं, इनकी लग्जरी लाइफ आगे बढ़ रही है, कंप्यूटर मास्टर हैं तुला राशि के जातक। तुला राशि के जातक भीड़ पसंद करते हैं, इनके पीछे पीछे जहाँ ये तुला राशि के जातक जाते हैं तो पीछे पीछे इनके भीड़ लगी रहती है। इतना इनको ज्ञान रहता है, विद्या, संतान। अच्छा, इनको तुला राशि के जातक को संतान से भी सुख मिलेगा। देखिए, तुला राशि के जातक के अभी कोई संतान अगर नहीं हुई है और होने वाली है संतान, तो वह संतान इतनी गुणवान होगी तुला राशि के जातक की, ये 4 नवंबर से 8 महीने के अंदर अंदर कि आपके भाग्य उसके घर में आते ही चमकने लग जाएगा और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर लड़की भी होती है तुला राशि की जातक के, तो 4 नवंबर से 8 महीना वह लड़की इतनी भाग्यशाली होगी, इतनी भाग्यशाली होगी कि आपके घर में अंधन के भंडारे भर जाएंगे, लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी। यह योग बना हुआ है, क्योंकि शनि महाराज शश नाम का राजयोग बना के बैठे विद्या और संतान में 5वें घर में। तो ये निश्चित होगा तुला राशि के जातक, आप नोट कर ले डायरी में। इस तरीके से यह गुरु, राहु और शनि का मैंने आपको बताया। और राहु थोड़ा आपको तकलीफ देगा तो थोड़ा ध्यान रखें आप। ध्यान ये रखना है कि आपकी राशि से छठे घर में राहु बैठे हैं, 30 अक्टूबर से आए, तो ये क्या करवाते हैं कि ऊंचाई देते तो खूब सारी दे देते हैं और धड़ाम से भी नीचे गिरा देते हैं। तो थोड़ा आपको सावधानी रखना, जैसे गाड़ी लग्जरी लिया है तो उसको सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सावधान रह के अपनी गाड़ी चलाएं, हर काम सावधानी से करें, तो कहीं परेशानी आपको आएगी नहीं। क्योंकि आपके साथ में गुरु है, क्योंकि आपके साथ में शनि है, जो आपको लाभ की स्थिति में लाभ दे रहे हैं। अब देखिए, तुला राशि से 1 2 3 4 5 6 7वें घर में गुरु सब कुछ दे रहे हैं। गुरु महाराज आपको सब कुछ दे रहे हैं। 7वें घर में धन दे रहे हैं, व्यापार बढ़ा रहे हैं,
फैक्ट्री चलवा रहे हैं। क्यों कि अब 30 अक्टूबर से चांडाल दोष आपका समाप्त हो गया। अप्रैल महीने तक आपके आनंद ही आनंद होगा। जो भी काम आपके रुके हुए थे, फैक्ट्रियां बंद थी, मकान के ताले लग गए थे, यह सब अब आपको प्राप्त हो जाएंगे। फैक्ट्रियां चल जाएगी, मकान के ताले खुल जाएंगे, आप लग्जरी लाइफ आपकी बनी हुई है, आपको आनंद का वातावरण बना रहेगा, पद प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आपकी जीत निश्चित होगी। तुला राशि के जातक हर जगह आपकी जीत होगी, तुला राशि के जातक की जीत, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। शास्त्र का ये संकेत है, उसको मैं आपको विस्तार से बताता जा रहा हूँ। पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी तुला राशि के जातक की 30 अक्टूबर से। और 4 नवंबर से तो ऐसा चलेगा आपका 8 महीने की, आप कहोगे कि ये क्या चल रहा है। ऐसा आपका योग बना हुआ है तुला राशि का। तो अब ये आपको मैंने 3 ग्रहों पे फोकस डाल करके तुला राशि के जातक को पूरा वीडियो बताया। अब मैं आपको बताता हूँ तुला राशि के जातक को कौन से द्वार मुखी मकान में रहना चाहिए, उस पे विषय मैं फोकस डालता हूँ। आपके कौन सा आपका द्वार है जिस पे आपको रहना है तुला राशि के जातक, तो उस पे मैं फोकस डालूंगा। तो तुला राशि के जातक को देखिए पश्चिम मुखी मकान में रहना चाहिए। तुला राशि के जातक को पश्चिम मुखी मकान में रहना चाहिए। और पश्चिम मुखी मकान तुला राशि के जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ मकान है। पश्चिम मुखी द्वार हो, तुला राशि का जातक लग्जरी की ओर आगे बढ़ता रहेगा। और पश्चिम मुखी मकान में तुला राशि की जातक की बड़ी गाड़ी आएगी तो पश्चिम के द्वार के सामने खड़ी रहेगी, तो वह गाड़ी भी आपको शुभ फल देगी। उस गाड़ी से जहाँ भी जाएंगे तो धन बटोर के गाड़ी लाएगी। पश्चिम मुखी द्वार ऐसा द्वार है तुला राशि के जातक के। अब कुछ जातक ये कहेंगे कि अरे गुरुजी, तुला राशि के जातक तो पश्चिम मुखी द्वार आपने बताया, हम तो उत्तर मुखी रह रहे हैं, तो उसका उपाय बताओ। तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, पूर्व मुखी द्वार का भी उपाय बताऊंगा, दक्षिण मुखी द्वार का भी उपाय बताऊंगा। देखिए, अब कुछ जातक के पिता दादा इन्होंने क्या करा कि उत्तर मुखी मकान बना लिया। उत्तर मुखी कुबेर का सूचक है, तो पुराने लोगों ने बना दिया, तो वो भी सही है। दादाजी रह रहे हैं, पिताजी रह रहे हैं, आप भी रहो। लेकिन क्या होता है कि आपको धर्म से जुड़ना पड़ेगा, इसका आप ध्यान रखें। कैसे जुड़ना? सूर्य उगता है, स्नान कर ले, तांबे का लोटा ले, सूर्य को उस तांबे के लोटे के नीचे रखें, खड़े हो जाए पूर्व दिशा में, और धार की ओर आप देखें और सूर्य से उसकी धार को मिला लें प्रातःकाल, और जल का अर्घ देवें। चबूतरे पे खड़े हो जाएं, स्टूल पे खड़े हो जाएं, नहीं तो एक बाल्टी ले लें, वो बाल्टी का जल जो है फिर तुलसी में डाल दें, पौधे में डाल दें। अपने ऊपर जल का छींटा नहीं आना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जाप करके ये जल सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। पूर्व मुखी, उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी तुला राशि के जातक को यह कार्य करना चाहिए। सनातन से जुड़िए, धर्म से जुड़िए, निश्चित आध्यात्मिक बनेंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सारे काम धीरे धीरे सूर्य जैसे चमक रहा है ऐसे आप चमकने लग जाएंगे। दोष आपका वास्तु का समाप्त हो जाएगा। अरे और कुछ नहीं कर सकते हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, वास्तु दोष समाप्त। क्योंकि वास्तु के पिता ही भगवान शंकर हैं। अब बोलिए आप। तो भैया मेरा यही तो आपसे निवेदन है कि अगर आप वास्तु में रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते हैं तो आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और अपने घर के द्वार पे यह चारों दिशाओं के जातक बांध सकते हैं। नींबू मिर्ची शनिवार के दिन बांधना है, 9 बजे के पहले बांधना है। 4 मिर्ची सुई में पिरो करके नीचे रख लें, फिर बीच में नींबू रख लें, और फिर 3 मिर्ची ऊपर रख लें, या 3 मिर्ची नीचे रख लें, फिर नींबू रख लें, फिर 4 ऊपर रख लें। कोई ऐसे संशय नहीं है, नींबू मिर्ची बांधना है। अपने गेट पर बांधें। चारों दिशाओं में रहने वाले जातक तुला राशि के इसको बांध करके हर शनिवार को 9 बजे के पहले
उससे क्या होता है? अब आप ये कहोगे उससे क्या होता है गुरुजी? तो उससे ये होता है कि रोजाना महालक्ष्मी और दरिद्र लक्ष्मी दोनों आपके घर के द्वार पे आती है। तब वो आती है तो बड़ी बहन दरिद्र लक्ष्मी और छोटी बहन महालक्ष्मी, तो छोटी बहन बड़ी बहन दरिद्र लक्ष्मी से बोलती है कि दीदी ये बाहर नींबू मिर्ची आपके लिए तो भोजन आपका तैयार है, आप यहाँ रुको। महालक्ष्मी अंदर चली जाती है, तो अंदर जाती है तो आपके घर में मिठाई होना चाहिए सदा हमेशा ताज़ा। तो वो मिठाई महालक्ष्मी माता वहाँ खाने लगती है। कभी गुलाब जामुन खा रही है, कभी खोपरा पाक खा रही है, कभी चक्की खा रही है। महालक्ष्मी माता चूरमे के लड्डू खा रही है। तो महालक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती है खा करके, तब फिर वो आपके घर से बाहर नहीं जाती। और दरिद्र लक्ष्मी वो खा करके नींबू मिर्ची और वो चली जाती है, तो लक्ष्मी माता आपके घर में स्थिर हो जाती है। अंधन के भंडारे भर जाते हैं। चमत्कार हो गया। गुरु जी को फोन लगाया तो यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपके लिए इसीलिए बनाया गया है कि आपके घर में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य विभव कैसे और कैसे किसी न किसी उपाय के जरिए आ जावे और आप हमको फ़ोन लगाएं। लेकिन अब कोई जातक परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही है, सब कुछ करने के बाद हार गया है, तो आप अपना मोबाइल उठाइए और मिलाइए नंबर 9425368386 9589206921 पर फ़ोन लगाइए। 9589206921 पर फ़ोन लगाइए और अपना नंबर बुक करवा दीजिए। शुल्क लागू रहेगा। समय पर आपसे चर्चा होगी। आचार्य सुरेश वैद्य आपसे चर्चा करेंगे और आपके जीवन को यादगार बनाने में पूरी मदद करेंगे। यह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आप मिलिए, संपर्क करिए और आप चाहें तो मोबाइल नंबर से अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा दीजिए और यहाँ भी आ सकते हैं जहाँ मैं निवास करता हूँ। मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ, नीमच जिले में निवास करता हूँ, मनासा में मैं रहता हूँ। आप मोबाइल नंबर लगा करके यहाँ भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, पर आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और मुझसे मिलना आपका संभव हो सकेगा। तो चलिए, अब मैं बहुत आपको मैंने ज्योतिष और वास्तु का संबंध बताया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखें जय भादवा माता की, जय वैष्णो देवी माता की, जय बाबा भैरवनाथ की। धन्यवाद।